औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम खरबूज़ा के तिब्बी फ़वाइद, इसके मिज़ाज, इसकी मिक़दार ख़ुराक और इससे बनने वाली चंद बेहतरीन अद्वियात पर बात करेंगे और इन अद्वियात के बनाने का तरीका भी आपको सिखाएंगे ताकि आप खरबूज़ा और इसके फ़वाइद से अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, खरबूज़ा एक इंतहाई लजीज़ फल है जो कि गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है, ख़ास फल है और ये जिस्म में नमकियात और पानी की कमी को पूरा करता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, यानी हयातीन भी पाई जाती हैं और मादनियात भी पाई जाती हैं। खरबूज़े का मिज़ाज गरम तर है, यानी गुदी आसाबी है और इसकी मिक़दार के हवाले से देखें तो भूख रख कर इसको खाया जा सकता है इतदाल के साथ। अच्छा, इसके अगर फ़वाइद की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये इज़ाफ़ी हरारत को ख़ारिज करता है और रतूबात की पैदाइश को जिस्म में बढ़ाता है, शुरू कर देता है। गोया ये गुदोदे नाकला का काम करता है। जिस तरह गुदोदे नाकला जिस्म की सफाई करते हैं, खून को साफ़ करते हैं, इसी तरह खरबूज़ा भी वही काम करता है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब चलते हैं और देख लेते हैं इससे बनने वाली चंद अद्वियात। तो दोस्तों, जब भी आप खरबूज़ा खाने के लिए लेकर आएँ तो खरबूज़ा खाने के बाद इसके छिलके और इसका तुख़्म जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना। ये बड़े काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हम खरबूज़े के बीज और उसके अंदर मौजूद तुख़्म पर बात कर लेते हैं। खरबूज़े का जो बीज है इसको आप खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद इसका मग़ज़ हासिल कर लें। इसका जो मग़ज़ है उसका जो मिज़ाज है वो आसाबी गुदी है और इसकी मिक़दार ख़ुराक 10 ग्राम सुबह दोपहर शाम है और ये बेहतरीन मुदरे बौल है, दाफ़े ख़ारिश है, यरकान का बेहतरीन इलाज है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, गुर्दों की सोजिश को दूर करता है, ठीक है ना जी, जिगर की सोजिश को दूर करता है, यरकान का बेहतरीन इलाज है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये मुक़व्वी दिमाग है, नज़र को तेज़ करता है और नींद आवर है। जिन लोगों को नींद ना आती हो वो मग़ज़ खरबूज़ा 10 ग्राम ले लें और 10 ग्राम ही मक्खन ले लें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर सुबह शाम खाएं तो नींद पुरसकून आती है, दिमाग की खुश्की दूर हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं खरबूज़े का जो छिलका है ये भी आपने ज़ाया नहीं करना। खरबूज़े के छिलके को आपने धूप में साफ़ और महफूज जगह पर खुश्क कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने इसको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद, ठीक है ना जी, आप इसको महफूज कर लें। ठीक है, और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खरबूज़े के छिलके का एक इस्तेमाल है। अब इसका दूसरा इस्तेमाल सुन लें कि जब खरबूज़े के छिलके खुश्क हो जाएं तो साफ़ सुथरी जगह पर इनको जला लें और इनकी राख हासिल कर लें और उस राख का वज़न कर लें। जितनी राख हो उसके 4 गुना ज़्यादा पानी डालकर किसी मिट्टी के बर्तन में इसको रख दें और दिन में 1 से 2 मरतबा इसको हिला दिया करें। चौथे दिन इसको हिलाए बग़ैर आप इसका पानी निथार लें कि नीचे वाली राख ना आने पाए। अब इस पानी को आप धूप में खुश्क कर लें।
यानी किसी बर्तन में डाल के धूप में रख दें दिन को, और रात को अंदर महफूज रख दें, सुबह को फिर धूप में रख दें। 4-5 दिन में ये पानी खुश्क हो जाएगा और उसकी जगह सफ़ेद नमक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना जी। ये नमक आपकी बेहतरीन दवाई है, इसको महफूज कर लें। 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम बड़े अफराद के लिए इस्तेमाल करें। ये खरबूजे का नमक कहलाता है। ये पथरी को तोड़कर खारिज करता है, गुर्दों की सोजिश को उतारता है, रहम की सोजिश को दूर करता है, ज़कावत हिस्स में मुफीद है। जिन नौजवानों की मादे मनी में पस सेल आते हों उनके लिए बेहद मुफीद साबित होता है। एलर्जी का बेहतरीन और फौरी इलाज है। दाफ़े कब्ज़ है, गुर्दों को साफ़ करता है, अंतड़ियों को साफ़ करता है। तो खरबूजा खाने के साथ साथ आप इसके दवाई फ़वाइद भी हासिल करें। और ये जो फ़वाइद आपको बताए गए हैं, इन्हीं अलामात के मुताबिक अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको खरबूजे खाने का लुत्फ़ भी मिलेगा, जायका भी मिलेगा। और जिस छिलके और इसके बीजों को हम ज़ाया समझकर, फ़जूल समझकर, ठीक है, ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, तो अब ये हमारे काम आएंगे, अद्वियात बनेंगी और मर्ज़ पर ख़र्च होने वाला हमारा एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो